चलिए स्टार्ट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन करते हैं। एनपीओस क्या होते हैं, क्या बताया गया था? ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रन्स विद सर्विस मोटिव। किसे सर्विस? सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू मेंबर्स। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस: गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लब, ट्रस्ट, टेम्पल, चर्चेज। ओके, नॉन गवर्नमेंट एनजीओस बहुत सारे हैं, तो याद रखना है। हम लोग इसका अकाउंटिंग करने सीखेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग करने सीखना है। तो यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओनली 3 ही आइटम्स आते हैं। क्या क्या 3 आइटम्स बताया गया था बच्चा लोग? रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है ये बताएंगे। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में साल भर पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, कैश ट्रांजैक्शंस। तो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग कैश बुक बनाते थे। उसी कैश बुक को एनपीओ में क्या बोलते हैं बेटा? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब ध्यान से समझेंगे रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें 4-5 थ्योरी है और प्रैक्टिकल आता है बेटा इसमें एग्जाम पे। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। all receipts and payments during the year recorded in RP account। सपोज आप 2023 का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स बना रहे हैं, 2022 का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो 2022 में आपके क्लब में जितना भी पैसा आएगा, जितना भी रिसीप्ट्स होगा, उसे आप रिसीप्ट साइड में लिख लेंगे। और जितने भी 2022 में पेमेंट्स हुआ आप पेमेंट साइड पे लिख देंगे। से आपके क्लब में 10,000 रुपीज रिसीप्ट हुआ, डोनेशन आया, सब्सक्रिप्शन आया, कुछ एसेट्स बेचा, गवर्नमेंट से पैसा आया, सारा रिसिप्ट्स। और आपके क्लब में हजारों खर्चा रहता है, पेमेंट्स करते जाएंगे और ये 9,000 पेमेंट कर दिया आपने अपने क्लब से। तो साल के लास्ट में आपके क्लब के पास कितना रुपया है वो पता चलेगा? 1,000। So this is called RP account. It is similar to cash book which shows all receipts and payments during the year. अगर आप 2023 का receipts and payments account बनाएंगे तो 2003 में जो भी receipts हुआ and जो भी payments हुआ वो RP account पे आएगा। आपसे अगर पेपर सेक्टर 2020 का RP account पूछेगा तो 2020 में जो रिसीप्ट्स हुआ और जो पेमेंट्स हुआ डाल देना है। बस आपको ट्रांजैक्शन देखकर ये आइडेंटिफाई कर लेना, ये रिसीप्ट्स है, ये पेमेंट्स है। और हम लोग इतने बड़े हो गए, हमें पता चली जाएगा कौन से ट्रांजैक्शन से पैसा आया और कौन से ट्रांजैक्शन से पैसा गया। डन? 1-2 बात ध्यान रखना है, ये ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करेगा। बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस मतलब डेप्रिसिएशन। आप 11 में नाम सुने होंगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, बट इसके लिए किसी को पेमेंट नहीं करते, पैसा जाता नहीं है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे नहीं आएगा। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट पे वही ट्रांजैक्शंस आएगा जहां पे पैसा है, और जहां पे पैसा नहीं है वो नहीं आएगा। तो सही कहा किसी ने, ये छोरी पैसा करती है। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में छोरी पैसा करेंगे, पैसा आएगा तो रिसिप्ट्स में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो पेमेंट्स में। अगर किसी ट्रांजैक्शन में पैसा आया भी नहीं, पैसा गया भी नहीं, तो नहीं आएगा। 2-3 आइटम याद रखना बेटा, एक तो डेप्रिसिएशन और एक आउटस्टैंडिंग आइटम्स लाइक सैलरी पे करना
एक्सपेंसेस है, पेड पैसा गया, बट सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो पेमेंट ही नहीं किए तो आरपी अकाउंट पे नहीं आएगा। रेंट पेड, पेमेंट है बट आपने एक महीना का रेंट ही पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, वो नहीं आएगा। सो 2-3 बात आपको ध्यान पे रखना है, बस यही है। तो देखिए आप अपने कॉपी में लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 3 पे आ गए थे, क्या लिखे थे? रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। पॉइंट नंबर 3 के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। आज सिर्फ रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पढ़ना है। इट इज सिमिलर टू कैश बुक, इट इज सिमिलर टू कैश बुक। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नोट 1, इट इज सिमिलर टू कैश बुक, इट इज सिमिलर टू कैश बुक। किसके तरह है बेटा? कैश बुक। नोट नंबर 2, all receipts and payments, all receipts and payments, all receipts and payments during the year, all receipts and payments during the year are recorded in RP account. All receipts and payments during the year are recorded in RP account. All receipts and payments during the year are recorded in RP account. During the year, during the year को अंडरलाइन करेंगे, during the year को अंडरलाइन करेंगे। बेटा यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप 2022 का आरपी अकाउंट बना रहे हैं तो 2022 में जो पैसे आए वही दिखाएंगे, रिसिप्ट है, और 22 में जो पेमेंट किया वही। सपोज मैं आज 4 अप्रैल है, मैं आज का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहा हूं प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में, तो आज जो भी पैसा मिला मेरे को, आज जो भी प्रेरणा में पैसा मिला वो आज का रिसिप्ट्स है। तो आज आप लोग आज पढ़ाई किए, आज का ट्यूशन फी दिए, वो भी रिसिप्ट्स है। आपने 11 में पढ़ा था, पैसा देना भूल गया था, आज आके पेमेंट कर दिए, वो भी आज रिसिप्ट्स है। तो आपका 12 का फी आज आपने दिया प्रेरणा के लिए, वो आज रिसिप्ट्स है। आपका 11 का फी बाकी था, वो भी आज आकर दिया आप, वो भी आज का रिसिप्ट्स है। लक्ष्मी जी आएगी तो पूछना मत लक्ष्मी जी आप कब का है, एक्सेप्ट करना। 2022 का आरपी अकाउंट बनाएंगे, 2022 का पैसा है वो भी आएगा, 2021 का कुछ पैसा बाकी था मिला वो भी आएगा, और 2023 का पैसा भी मिल गया एडवांस में, वो भी आएगा। वाह रिया खुश है, बोले कभी नहीं देंगे सर। बेटा मजाक कर रहे हैं। मैं आज का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बना रहा हूं 4 तारीख का। हम लोग डेली बेसिस पैसा लेते, 4 को ट्यूशन पढ़े उसका पैसा दिए, वो रिसिप्ट्स। ये रिया 3 तारीख को पढ़ी थी, पैसा देना भूल गई थी, वो आज आके देगी, वो भी आज का रिसिप्ट्स। और रिया रानी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ, सर 5 तारीख को 5 को जो पढ़ेंगे उसके पैसे भी ले लो। तो क्या मैं ना कहूंगा? न ले लूंगा। मैं तो कभी ना कर ही ले सकता, तो वो भी रिसिप्ट्स में आएगा। डन बेटा, डन। दिस कॉल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द यानी 2020 में जो भी पैसा मिला, 2020 का भी मिल सकता है, 19 का भी मिल सकता है, 21 का भी मिल सकता है। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, राइट? डन बेटा। एंड पेमेंट्स भी। So all receipts and payments during the year are recorded in receipts and payment account. Clear? Note number next. All receipts are recorded on receipt side. All receipts are recorded on receipt side. All receipts are recorded on receipt side. All receipts are recorded on receipt side, and all payments are recorded. All payments are recorded on payment side. Then receipts receipt side or payments payment side. All receipts are recorded on receipt side and all payments are recorded on payment side. And last point,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। आपके क्लब में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसा रहेगा जिसमें अभी पैसा गया नहीं या पैसा होते ही नहीं उसमें, तो वो नॉट रिकॉर्डेड। लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग आइटम्स आउटस्टैंडिंग है। जैसे आज रिया बेटी पढ़ ली, आप सबने पढ़ लिया, आप सबने पैसा दे दिया रिसिप्ट्स, बट रिया ने पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग है, तो वो रिसिप्ट में नहीं आएगा। सो आउटस्टैंडिंग आइटम्स, व्हाट आइटम? Outstanding items are neither received nor paid, so it will not be recorded in RP account. हर एक सम के नोट पे ये लिखना ही पड़ेगा, वो रहेगा ही रहेगा, पेटेंटेड है। Outstanding items are neither received nor paid, not recorded. Depreciation नॉन कैश है, क्या बेटा? नॉन कैश, ये कभी भी पेमेंट कैश से नहीं होता है, नॉट रिकॉर्डेड। और स्टॉक, तीन आइटम बेटा, इसको रट लेना। 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है आपका, 5 नंबर पक्का अभी 5 मिनट के अंदर। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग आइटम्स एंड स्टॉक। स्टॉक बता रहा हूं मैं क्या होता है स्टॉक। ये तीनों में नो कैश, सो नॉट इन आरपी अकाउंट पे नहीं आएगा। क्या क्या 3 आइटम बेटा? डेप्रिसिएशन, ये तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन तो एसेट्स का वैल्यू कम रहा है, पैसा देते नहीं है, तो ये खर्चा है, बट नॉन कैश नहीं आएगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग, हमने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दिया, अभी बाकी है, तो पेमेंट पे नहीं आएगा। और कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ लिया, पैसा नहीं दिया अभी तक, बाकी है, तो भी रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग आइटम्स नहीं आएगा। एंड स्टॉक, बेटा हमारा क्लब मेडिसिन्स बांटता है गरीबों को, मेडिसिन्स। हमारा क्लब ने मेडिसिन्स परचेज किया 10,000 का, मेडिसिन्स परचेज किया 10,000 का, तो ये पेमेंट हो गया। हम लोग गए पान बाजार, 10,000 का मेडिसिन खरीदे, तो मेडिसिन खरीदेंगे तो पैसा आएगा ना, पैसा जाएगा, पेमेंट्स कर दिए। और इसी मेडिसिन से साल के लास्ट में 2,000 का मेडिसिन बच गया, मतलब हमने मेडिसिन खरीदी थी 10,000 का, वो गरीबों में बांटे, बट 2,000 का मेडिसिन बच गया। तो क्या इसके लिए क्या कुछ पैसा जाएगा ना? ऑलरेडी चला गया। बस बेटा आपका क्लास 12 का 5 नंबर अब कहीं नहीं जाने वाला है। हम लोग 10-12 क्वेश्चंस करेंगे और 3 ही बाउंसर रहेगा। सो नोट नंबर नेक्स्ट, इसी के अंदर कौन सा होगा? नोट 4 लिखेंगे। non-cash transactions like depreciation, non-cash transactions like depreciation, comma outstanding items and stock are not recorded in, are not shown in RP account, are not shown in RP account, are not shown in RP account, are not shown in RP account. Done? हो गया बेटा, फाइनली डन। तो ये तीनों को हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन एंड स्टॉक। डन। तो चलिए, कितने नोट्स लिख लिए आप लोगों ने कॉपी में? आरपी अकाउंट के अंदर 4। फर्स्ट क्या था बेटा? इट इज सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक है, ऑल रिसीव्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आर रिकॉर्डेड इन आरपी अकाउंट, receipts are recorded on receipt side and payments are recorded on payment side. Non-cash items like depreciation, outstanding, stock are not recorded in RP account. तो बेसिकली बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ना कैश बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे। कौन सा बेसिस पे? कैश बेसिस। 11 पे आप लोग पढ़े थे कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। जो पीएल बनाते थे ना बेटा, उसमें आउटस्टैंडिंग आइटम वगैरह को एडजस्ट करते थे, उसे कहते हैं एक्रूअल बेसिस। और कैश बेसिस का मतलब होता है जितने आए उतना ही है,
जितना गया उतना ही है, उसको बोलते हैं कैश बेसिस। कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। तो जहां पे फर्स्ट नोट था ना बेटा, वहीं पे ब्रैकेट में डाल देना ना कैश बेसिस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस कौन सा बेसिस में? कैश बेसिस। हाईलाइटेड से हाईलाइट करेंगे। डन। सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या पता चलता है क्लब में? यार पता चलता है कितने पैसे आए, कितने गए, और हमारे क्लब में कितना पैसा वगैरह है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, कैश पोजीशन। अब देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस थ्योरी के आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग 12 में एकदम राइट फ्रॉम डे 1 थ्योरी प्रैक्टिकल इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। मेरे को जो लिखाना था लिखा दिया। अब जितने क्वेश्चंस एग्जाम पे आए ना, सब आपके कॉपी में मैंने लिखवा दिया है। बट आपको देखो यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बुक नहीं खोलना है, बुक मिल गया सबको, घर में देखना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। ये क्या है बेटा? एक समरी है क्या ट्रांजेक्शंस का? कैश ट्रांजेक्शंस। क्लियर है? ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड। अभी तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ही, तो आपको दिखाएंगे ही। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। साल के लास्ट में बनाते हैं कि साल भर कितना पैसा आया गया पता चलेगा। इट जनरली स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस। कैश बुक में तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा ही, और खत्म हो जाएगा किसके साथ? क्लोजिंग बैलेंस के साथ। इट इज रिपोर्टिंग स्टेटमेंट सबमिटेड टू द मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। सारे जो क्लब के मेंबर हैं उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग में ये दिखाते हैं कि ये रिसिप्ट से ये पेमेंट्स है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एग्जाम पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो वही है कि सारा रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का रिकॉर्ड करना, सारे कैश ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड करना, कैश पोजीशन बताना, यही तो ऑब्जेक्टिव है ना। या इट शोज समरी ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इट शोज कैश पोजीशन, इट शोज फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल एक्टिविटीज मतलब ये दिखाता है कि रेंट पे कितना गया, सैलरी में कितना गया, बिजली बिल में कितना गया, हम लोग गरीबों को खाना खिलाया, खाना पे कितना गया, हर एक फंक्शंस पे कितना कितना पैसा गया वो पता चलेगा। और इसी से हम लोग आई अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को देखकर ही क्या बनाते हैं? आई अकाउंट। तो ये 4 पॉइंट लिखने के 4 नंबर मिलते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फीचर एक ही होता है। हाँ बेटा, समरी ऑफ कैश रिसीप्ट, समरी ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इट शोज कैश पोजीशन, फंक्शनल एक्टिविटी, एंड इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फीचर्स, क्या फीचर्स है बेटा? वही फीचर्स है। सारा रिसीप्ट्स लिखेंगे, सारा पेमेंट्स लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं लिखेंगे। हेल्प करता है आगे बताने के लिए, आई अकाउंट बनाने के लिए। हमें हमारा कैश पोजीशन बता रहा है। तो अगर आप डेफिनेशन को पकड़ लिए ना, तो 4 नंबर के लिए तो फेंकते रहना। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस, रिसीप्ट्स, पेमेंट, रेवेन्यू, कैपिटल, नेचर सारा दिखाता है। रेवेन्यू नेचर मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, पेमेंट्स। आप एसी खरीद लिया तो भी तो पेमेंट, दोनों दिखाएंगे। आपके क्लब का रेंट पे किया तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आपने बिल्डिंग खरीद लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी आएगा। बोलो बेटा, आपने फर्नीचर खरीदा तो भी पैसा गया, वो भी आएगा। आपने फर्नीचर भाड़े पे लाया तो भी पैसा गया, वो भी आएगा। रेवेन्यू आइटम्स भी आते हैं और कैपिटल। एवॉइडेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम्स, बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स हैं लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक, ये सब कुछ आरपी अकाउंट पे नहीं आता है। कैश ट्रायल, रिसीप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट इज नॉट ट्रायल बैलेंस, आई कैश ट्रायल मतलब कैश मिलाता है। लिमिटेशंस, एक तो वही बेटा आउटस्टैंडिंग आइटम्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं आता है, और इससे सरप्लस डेफिसिट पता नहीं चलता है। मतलब क्लब का आई अकाउंट से ना, जो आप लोग 11-12 में नेट प्रॉफिट लॉस निकालते थे ना, क्लब में सरप्लस डेफिसिट बोलते। क्या बोलते बेटा? सरप्लस डेफिसिट। इससे पता नहीं चलता है। तो इतने ही है थ्योरी में। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्स में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देखिए, a receipt and payment account is prepared dash basis of accounting. What basis of accounting? Cash basis. वो एक नंबर डन।
रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ डैश ट्रांजैक्शन। 2023 में आया था कैश ट्रांजैक्शंस। बेटा एक चप्पा चप्पा थ्योरी आप लोग को याद कराएंगे, बोर मत होना, एकदम रटाना है। क्या बेटा? कैश ट्रांजैक्शन इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू आइटम ना, रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, कौन सा आइटम आता है? बोथ रेवेन्यू कैपिटल। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब था। अब आगे देखो थ्योरी में क्या मिलेगा आपको। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मिल गया था। 3 फीचर्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स मिल गया था। 2 लिमिटेशंस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मिल गया था। बस यही थ्योरी है। तो आरपी अकाउंट का थ्योरी वगैरह सब डन। अब मैं प्रैक्टिकल में चलूं तो देखिए प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। बंद कर दो, बंद कर दो। ये देखिए अच्छी तरह से देखेंगे बोर्ड पे। इस तरह से हम लोग एक आरपी अकाउंट बनाएंगे। अभी ध्यान से एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं बेटा हम लोग। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बुक की तरह है। एक डेबिट साइड लिख लेते हैं, एक क्रेडिट साइड। एक पार्टिकुलर्स की जगह लिखते हैं रिसिप्ट्स, फिर अमाउंट रुपीस, पेमेंट्स, फिर अमाउंट रुपीस। ठीक है। 2 बाई लिखेंगे हम लोग। कैश कैश, एंट्रेंस फी आया, सब्सक्रिप्शन आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, मेंटेनेंस ग्रांट पैसा आया, पेमेंट्स सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सैलरी एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस खत्म। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स यही है। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स है। ये सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स दिख रहे हैं आपको। इसी तरह का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। पिक्चर क्लियर है? मैं अभी बनाना सिखाऊंगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सबसे ऊपर लिखते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ आरजी क्लब। लोग क्लब मजाक कर रहे। ये डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा है सबको? रिसिप्ट्स, अमाउंट रुपीस, पेमेंट, अमाउंट रुपीस। और फिर आपको ये फॉर्मेट नहीं छापने की एग्जाम्पल से करो। क्लियर है बेटा? और 5 नंबर आपके तैयार हो गए। क्या पता अगर आई नहीं आया तो इसी से 8 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल से। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल। प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आरजी क्लब। Prepare receipts and payments account of RG Club for the year ended 31st December 2022, 31st December 2022। ठीक है। लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, opening cash balance 10,000, opening bank balance 5,000, subscription received members लोग से सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन received 50,000, subscription outstanding, subscription received 50,000, subscription outstanding 6,000, donation received 12,000, salary paid 5,000,
rent paid 20,000, furniture purchased 7,000, electricity expenses paid 4,000, depreciation on furniture 1,000, maintenance expenses paid 11,000, maintenance expenses outstanding 1,000, closing cash balance 6,000। अब आराम से बोर्ड पे आप लोग देखेंगे किसका क्लब है बेटा, किसका क्लब है बच्चा लोग? यस, आरजी का। इन द बुक्स ऑफ आरजी क्लब क्या बना रहे हैं हम लोग? रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2022 है ना। फॉर्मेट है ये डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट्स अमाउंट रुपीस पेमेंट्स अमाउंट रुपीस। ये पूरा कैश बुक के तरह ही है। कैश बुक के तरह हमेशा ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। देखो बेटा, पहला आइटम बोलते चलेंगे, मैं समझाते चलूंगा। पहला आइटम क्या था बेटा? ओपनिंग कैश बैलेंस। बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस को ना टू बैलेंस बीडी बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी। कैश वाला भी लिखेंगे। कितना है कैश का बैलेंस? 10,000। और आप लोग ये फिगर अच्छा से लिखना कि प्लस माइनस करने में तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट, बैंक भी है क्या? बैंक, ओके 5,000। चलो हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि पैसा आया आपके क्लब में न गया। आया। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000। और फिगर लिखते समय वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, क्योंकि जोड़ना आपको ही है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग। मिला नहीं आएगा। वेरी वेरी गुड, नोट में डाल देंगे, छोटा सा क्रॉस कर दो वहां पे। नेक्स्ट प्लीज। डोनेशन रिसीव। आपके क्लब में डोनेशन आया, पैसा आया, तो रिसीव्स ना पेमेंट, रिसीव। तो क्या लिखेंगे? टू डोनेशन रिसीव्ड 12,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड। आया गया, आया पैसा, आया गया। तो फिर पेमेंट साइड लिखो बाई सैलरी। कितना? 5,000। नेक्स्ट, रेंट पेड। ये भी तो पेमेंट ही है। यस मैम, 20,000। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया। पैसा, ये छोरी पैसा करती है। बोल पैसा आया ना गया? क्या खरीदने से गया? बाई फर्नीचर 7,000। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। नहीं समझ आ रहा भाई? पक्का? 4,000। नेक्स्ट,
भाई आपको समझ में आ रहा है? आप एकदम नए नए स्टूडेंट हो, पक्का? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होगा? नॉन कैश। हल्का सा क्रॉस साइन दे देना, नोट पे डालेंगे। नेक्स्ट प्लीज। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, बाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना? 11,000 है ना? नेक्स्ट, मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग बाकी है, पेमेंट नहीं किया, नहीं आएगा। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। ओके ओके, खत्म। बाई बैलेंस सीडी याद है ना बेटा? किसका दिया है बेटा? कितना? अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना वो किसका निकल जाएगा? बैंक का। बेटा जब आपके ओपनिंग 2 बैलेंस है ना कैश बैंक के, क्लोजिंग भी 2 बैलेंस होगा। एक बैलेंस पेपर सेटर बता देगा और दूसरा निकल जाएगा। बोलो बेटा मेरे को हेल्प करो, प्लस माइनस करने पे। आप लोग 11 पे प्लस माइनस करना सीखे होंगे। 70 पक्का? लिखो, लिख दिया। डन। और फिर आप लोग 11 में सीखे थे 0, सेकेंड डिजिट 0 है, 0 चाहिए, 0, थर्ड डिजिट 0 है, 0 चाहिए, 0, फोर्थ क्या है बेटा? 5, 7 बोलो भाई। 12 हो गया ना? 12 4, अरे आगे मत बोलो, मेरे साथ चलो ना। 12 4 16, 17, 17 और 6 23 है और चाहिए 27, 23 है चाहिए 27, तो 4 प्लस कर देंगे। पीछे फिर कॉपी में लिख के नहीं करना। 27, 2 बच गया ना? हाँ, 2 2 4 4 1 5, 5 है चाहिए 7, 2 कितना बेटा? 24,000। और हम लोग यहाँ पे नोट्स डाल देंगे। नोट्स में 3 आइटम डाल देंगे। सो दिस इज ए फर्स्ट सम ऑफ क्लास 12। हाउ इज इट? नाइस ना? पूरा क्लास 12 नाइस है, क्योंकि पहले थ्योरी में स्ट्रांग होके आओगे ना तो प्रैक्टिकल ऐसे ही हो जाता है। चलो 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 चलो, कॉपी कर लो। फॉर्मेट वॉर्मेट मेंटेन करना, बिकॉज टारगेट इज 90 प्लस। मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि ऑल असम रैंक 1 आ जाओगे, बट ये जरूर बोल सकता हूँ कि अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं हम लोग। कोई चाहे तो मेरे को 100 में 100 भी ला सकता है, 99 भी ला सकता है। इस लेवल पे हम लोग काम करेंगे। ये सारा वीडियो अभी YouTube में डाल दिया जाएगा, आप लोग देखना, वहां से रिवीजन करना। फिर आप लोग को ऐप में भी दे दिया जाएगा, ऐप से भी रिवाइज करना। बस एकदम जुनून रहना चाहिए 90 प्लस। और जो पहले से 90 प्लस सोच के रखा है सीधे सोचना 100, बट एब्सेंट नहीं होना। आप लोग एब्सेंट हो जाओगे तो मैं जितना भी अच्छा से पढ़ाऊंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर बाद में बोलोगे समझ ही नहीं आता सर क्या पढ़ाते हैं। डोंट बी एब्सेंट इन 12। 11 था रेस्ट ईयर, 12 हार्ड वर्किंग करने का टाइम। इसी से आगे का जिंदगी का रास्ते खुलेंगे आपके। माने समझ में आ रहा है आपको? आपको बुक मिला है? ठीक है बेटा, पूरा समझ में आ गया आपको? फर्स्ट डे का देखे थे वीडियो?
आगे बढ़े। ये डन। बेटा नोट्स लिखना पड़ेगा ना, 3 नोट्स। क्या क्या 3 आइटम छोड़े थे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन एंड आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस। लिखना नोट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कॉमा आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कॉमा आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड depreciation are not recorded in RP account, are not recorded in RP account, are not recorded in RP account, are not recorded in RP account. Clear? Are not recorded in RP account. Done बेटा? अब ये देखो और एक एग्जाम्पल, मैं आरपी अकाउंट बना रहा हूं 2022 का। किसका बेटा? 2022 का। ये देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर 22 10,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2021 500, subscription receipt for 2023 300, subscription for 22 receipt in 21 700। अब आप लोग को बताना है आरपी अकाउंट 22 में कौन कौन सा आएगा, बताइए। फर्स्ट वाला आएगा क्या? 22 में मिला है पैसा। यस, आएगा आएगा आएगा, 10,000 रुपया आएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर 21, पिछले साल का पैसा अभी मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 21, पिछले साल का पैसा अभी मिला है, अभी अभी आएगा आएगा आएगा। ये 500 भी आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर 23, मतलब अभी मिला है, लेकिन कब का पैसा है? नेक्स्ट ईयर का। अभी मिला क्या? आएगा ना, नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा, 300 भी आएगा। एंड सब्सक्रिप्शन फॉर 22, इस साल का सब्सक्रिप्शन चंदा रिसीव्ड इन 21। सोचो, इस साल का पैसा पिछले साल मिल गया, तो इस साल मिला नहीं, तो आएगा आएगा आएगा, इस साल नहीं आएगा। That's it। ठीक है बेटा, बोलो बेटा, तू समझा? ऑल वेल? एग्जाम्पल नेक्स्ट। Subscription received in 22, subscription received in 2022 for 22, इस तरह से लिखना। Subscription received in 2022 for 22 10,000, for 21 500, for 23 300 500 बोर्ड पे लिख दिया बेटा। for 23
423 300 और फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर 22 रिसीव्ड इन 21 700। सब्सक्रिप्शन फॉर 22 रिसीव्ड इन 21, इस साल का पैसा पिछले साल मिल गया 700। तो बाजू में लिख लेना आरपी 22 का जब हम लोग बनाएंगे, आरपी 22 का बनाएंगे, कौन कौन सा आएगा? 10,000 आएगा, 500 आएगा, 300 भी आएगा और 700 नहीं आएगा। क्लियर? ओके। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा बुक से, और आपको सिर्फ ये बोलना है कि कौन सा रिसिप्ट है, कौन सा पेमेंट है, कौन सा नहीं आएगा, और खत्म। और हम लोग सम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग बिगिनर्स हो, अभी सीख रहे हो धीरे धीरे, कोई होमवर्क नहीं, बस एकदम छोटे बच्चे की तरह बस सुनते रहो, बातचीत करते रहेंगे। आप लोग आएंगे पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे पेंसिल से लिखेंगे सिर्फ अपने मैट पे। बीबी दाम सर का बुक आपके घर में प्रैक्टिस के लिए रहेगा, और पहले हम लोग प्रेरणा का मैट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। मिला बेटा पेज नंबर 8? बोलो बेटा। या टांगला टी मैनेजर्स क्लब कैश एंड बैंक बैलेंस 6200 10,500 रेस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2009। तो बेटा 1 अप्रैल 2009 को कैश बैलेंस है 6,200 और बैंक बैलेंस कितना है? 10,500। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास में सोल्व करेंगे, आपको अभी होमवर्क नहीं देंगे, जो कॉपी में लिखा था वही पढ़ के आना। अब बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट फॉर 31 मार्च 2010। तो आपको कौन सा साल का आरपी अकाउंट बनाना है पहले मैं ये बताता हूं। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 9-10 का आरपी अकाउंट बनाना है। तो 9-10 में जो पैसे आएंगे जाएंगे उसी ही तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में डालेंगे। डन? तो बेटा एंट्रेंस फी रिसीव्ड, तो ये बताइए रिसीप्ट है ना पेमेंट है? रिसीव लिख के रख देना, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सोल्व तो हेल्प होगा। रिसीप्ट। सैलरी पेड पेमेंट। डोनेशंस, आपके क्लब को डोनेशंस मिलता है, डोनेशन रिसीप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है क्लब में, रिसीव्ड हुआ है ना, तो कुछ नहीं बोला कब हुआ, तो अभी हुआ है। कब हुआ है? अभी। कब कब का? 8-9 का, 9-10 का, 10-11 का, 3 साल का पैसा अभी मिला, तो रिसीप्ट है ना पेमेंट है? रिसीप्ट है। लेकिन कौन सा रिसीप्ट में दिखा है? पहले वाले को ना, दूसरे वाले को ना, तीसरे वाले को ना, तीनों को, तीनों को अभी मिला है। 8-9 का भी मिला, 9-10 का भी मिला, 10-11। 9-10 का तो मिलना ही था, पुराना बाकी था, रिया रानी दी नहीं, वो दे दी, और मानस बेटा नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया, सब मिल गया, तीनों आएगा। क्लियर है बेटा? एनी डाउट? हेलो ब्रदर्स, एनी प्रॉब्लम? पक्का पूछ लेना भाई, आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, नहीं आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे हैं, पैसा आया गया, पेमेंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेमेंट। लाइफ मेंबरशिप फी, कोई हमारा ना मेंबर ना जिंदगी भर का पैसा दे दिया, बड़ा अमीर था वो, बोला इसे हमसे 1-1 साल का पैसा मत लो, बोला जिंदगी भर का पैसा ले लो, ऐसा मेंबर है। रईस। नेक्स्ट टू अंबानी, अदानी का नाम लेने वाले थे, वही फंसे हुए। ठीक है, तो बेटा लाइफ मेंबरशिप फी, क्लब को ना जिंदगी भर का पैसा मिल गया, तो रिसिप्ट ना पेमेंट, रिसिप्ट। एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस, पेमेंट। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगा। रिपेयर, पेमेंट। बुक्स परचेज, पेमेंट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए सेठ पैसा दे दिया, कोई हमारे क्लब को ना बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया, तो पैसा आया ना गया? थापा भाई राम रचो, रिसिप्ट। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब होता है कि हमारे क्लब में कोई कोच वगैरह आता है ना, उनको थोड़ा सा लिफाफा में पैसा दे देते हैं,
कोई हमारे गेस्ट स्पीकर आते ना आपके कॉलेज में, तो जब गेस्ट स्पीकर आते हैं कॉलेज में तो कॉलेज वाले जाते समय ना उन्हें एक छोटा सा एक ऑनरेरियम तोहफा के रूप में 500-1000 रुपया दे देते। मैंने तो मैच नहीं है, तो ऑनरेरियम पेमेंट है क्या बेटा? पेमेंट। म्युनिसिपल टैक्स पेड, पेमेंट। ये क्लोजिंग कैश दे दिया, क्या दे दिया? क्लोजिंग कैश। तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे? क्लोजिंग बैंक। तो आप लोग तो सकी जाओगे ये सब ना, बट अभी मैं 1-2 दिन होमवर्क नहीं देता हूँ, हाँ मेरे साथ ही करेंगे, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, कैसा लग रहा है? पक्का? बस आप लोग को ना सिर्फ क्लास नोट पढ़ना है। अब बोलो तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 4 नोट्स क्या क्या लिखा है? किताब कॉपी नहीं खोलना। इट इज सिमिलर टू कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ऑल रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड during the year recorded in RP account. Receipt side, receipt, payment side, payment. Non-cash items like depreciation, outstanding, stock वगैरह not recorded in RP account. Clear? सबको समझ में आ गया? 2 limitations क्या था बेटा? 2 limitations. Outstanding items not considered. सरप्लस डेफिसिट। वाह वाह वाह, फीचर्स तो अपने आप सक जाओगे, ऑब्जेक्टिव सक जाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसीव्स एंड पेमेंट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आई अकाउंट क्या होता है, पूरा आई का थ्योरी पढ़ेंगे। एग्जाम्स में जितना थ्योरी क्वेश्चंस आए उसको पूरा रटेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। इस चैप्टर में मेन 2 ही है, रिसीव्स एंड पेमेंट्स एंड आई, और थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट भी है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा आइटम। मेन 2 ही बड़े बड़े आइटम है, एक हो गया रिसीव्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो कॉपी में लिखाया वो मैं पूछूंगा, सबको खड़ा करके पढ़ के आना है। 11 वाज रेस्ट ईयर, फाउंडेशन बनाना था। 12 तो बेटा 90+। सबसे मैं थ्योरी पूछूंगा, जो कॉपी में लिखाया वही। नाउ छुट्टी।